बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेके हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से, लेकिन इससे पहले आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो भाई आज और कल दोनों की मार्केट के इंडेक्स परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आज मार्केट ने अपना 245 पॉइंट का हाई लगाया और 103 पॉइंट माइनस मार्केट ने अपना लो लगाया है और मार्केट 136 पॉइंट प्लस पे क्लोजिंग आई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स का मूवमेंट का फ़र्क देखें। मार्केट स्टार्ट होता था इतना तेज़ी से माइनस की तरफ जा रही थी कि सब ने ट्रेडर्स को यही लग रहा था कि मार्केट माइनस की तरफ होगी, लेकिन वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी मिली और ऑलमोस्ट 103 दिखाने के बाद, माइनस दिखाने के बाद मार्केट वहाँ से प्लस सेशन में आई और एक अच्छा प्लस लेवल था, क्योंकि डिप पे 100 पॉइंट की रिकवरी और ऊपर भी 245 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की तेज़ी ये थी। और आपको जिन भाइयों ने भी मेरा कल रात का वीलॉग देखा था, उनसे मैंने कहा था कि भाइयों कि अगर रेट निकल जाता है तो डिप पे अच्छा मौका मिलेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को कहा था, और लॉन्ग टर्म वालों को कहा था जो पोजीशन लेके बैठे हुए हैं कि अगर मार्केट में अगर ऊपर जा रही तो देखे कहाँ तक हाई लगाती है, वहाँ पोजीशन छोड़ें, और अगर आते साथ ही गिरना शुरू हो जाए तो अपनी पोजीशन छोड़ें। नीचे आपको अच्छे लेवल पे माल मिलेगा और एक बेहतरीन रिकवरी मिलेगी। तो स्टार्टिंग में अगर जिन्होंने भाइयों ने भी माल छोड़ दिया होगा और इसके बाद डिप पे उठाया होगा तो उन सबको एक अच्छा बेनिफिट मिला होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को भी और पोजीशन होल्डर दोनों के अंदर आज अच्छी अर्निंग हुई होगी। तो अब बात कर लेते हैं भाई शेयर्स की। सबसे पहले तो यूनिटी फूड सबसे पहले ले लेते हैं। भाई यूनिटी फूड का आपने जो देखा स्टार्टिंग में ये माइनस की तरफ गया 43-20 पे, और जो लॉन्ग पोजीशन वाले होंगे उन्होंने अपर लेवल पे ड्रॉप करके अगर नीचे लिया होगा तो उनको 45 रुपये और 76 पैसे तक की हाई दिखा के आया। तो एक अच्छा लेवल था प्रॉफिट टेकिंग करने का, और मैंने ये भी कहा था कि जहाँ पर ये हाई दे और वहाँ से वापसी करना शुरू कर दे तो फिर छोड़ दीजिएगा, फिर डिप पे मिल जाएगा। तो इस तरह के एक दो गोले भी बना के दिए इसने, और डिप से बाइंग के बाद एक अच्छी रिकवरी भी दी यूनिटी फूड ने। और मैंने आपको कहा था कि 1.5 से 2 का परफॉर्मेंस दिखता है और इतना परफॉर्मेंस देखा भी गया। और इसके अलावा FFL की बात करते हैं तो भाइयों आपसे कहा था कि FFL 80 पैसे से 1 रुपया गेम बनाता हुआ दिखता है। 22 रुपये 12 पैसे की क्लोजिंग है और 22.44 आई है, ऑलमोस्ट 80-90 पैसे तक का गेम देखा गया, अल्लाह का शुक्र है। अब बात कर लेते हैं कल की इन दोनों के हवाले से कि भाई कल की मार्केट में यूनिटी फूड के अंदर मुझे कल भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखती है और कम से कम 1.5 पौने तो 2 रुपये तक की, कम से कम भी 1.25 से 1.5 रुपये तक की मूवमेंट ये इंशाल्लाह दिखा सकता है। और अगर डिप लेता है तो वहाँ से रिकवरी लेके 1 रुपये 1.25 पैसे तक की आपको प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका देगा ये। इसके अलावा FFL के बारे में कहना चाहूँगा, अगर ये थोड़ा बहुत डिप ले भी तो वहाँ से ये 30-40-50 पैसे की रिकवरी देगा, लेकिन इसके अंदर कल भी 60-70 पैसे 80 पैसे तक की मूवमेंट दिखती है मुझे। और बात कर लेते हैं रिफाइनरीज में ATRL की। तो भाई ATRL के अंदर मैंने आपको कहा था कि 4 से 5 रुपये तक की परफॉर्मेंस दिखती है, और ऑलमोस्ट इसके अंदर 5-5.25 रुपये तक का, 4.5-5 रुपये तक का गेम देखा गया, और वहाँ से ये वापसी होकर बंद हुआ। इसका भी तरीका आपको बताया था कि जब तक मार्केट जिगजैग चल रही है अपर लेवल पे ड्रॉप करो, नीचे माल मिलेगा, या फिर सुबह हाई पे अपना माल छोड़ दो, तो जाते हुए आप लोग जो भी अपनी जो पोजीशन सुबह छोड़ी है वो ले लो, तो आपको अच्छी रिकवरी मिल जाएगी। और कल की मार्केट में भी ATRL के लिए यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर 3-4 रुपये 5 रुपये तक की, कम से कम 3-3.5 रुपये तक की मूवमेंट ये बना के देता है। और अगर ये डिप पे चले जाते हैं खुलते साथ ही तो भी वहाँ से रिकवरी देके 3-4 रुपये तक की प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका देगा। इसके अलावा NRL के बारे में कहना चाहूँगा, भाई नेशनल रिफाइनरी। तो नेशनल रिफाइनरी के अंदर आज 3-3.5 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया और सिर्फ 5-5.5 रुपये तक का माइनस सेशन देखा गया। तो ना इतना इसके अंदर लॉन्ग मूवमेंट ना प्लस का देखा गया ना माइनस का देखा गया, आइटम बहुत बड़ा है ये। मार्केट में NRL के बारे में तो कल की मार्केट में भी 6-7-8 रुपये तक का गेम बनाता हुआ दिखता है और अच्छा मूवमेंट देखा जा सकता है। इसके अलावा आज की मार्केट में भाइयों सीमेंट सेक्टर के हवाले से बात कर लेते हैं। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर फ्लाइंग सीमेंट, जिसका मूवमेंट बहुत छोटा चल रहा है, 30-40 पैसे से ज़्यादा गेम नहीं दिखा रहा, ना लो ना हाई, और ये थोड़ा थोड़ा करके ये 22 रुपये से 20 रुपये के लेवल पे आ गया है। तो इसके अंदर अचानक कोई अच्छी मूवमेंट आ सकती है, इससे ये अच्छा प्लस सेशन दिखा सकता है, क्योंकि कोई भी आइटम जब लॉन्ग डिप भी ना दिखा रही हो ना और मूवमेंट भी स्लो हो
तो फिर वो जब चलती है ना तो एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका उसके अंदर मिलता है। बाकी इसका तरीक़ेकार यही है, जहाँ पर अगर जिन्होंने पोजीशन बरकरार रखनी है तो उसको अपर पे ड्रॉप करते रहें, जहाँ लो लगाएं वहाँ दोबारा बायबैक कर लें तो पोजीशन बरकरार रहेगी इसकी, और इसके अलावा आप लॉस से भी बच जाओगे। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ 40-45 पैसे तक का गेम देखा गया, इससे ज़्यादा का मूवमेंट ये नहीं दिखा रहा है। और लो के अंदर भी ये बेसिकली 45-47 पैसे तक का गेम दिखाया है, और इसके अंदर स्लो मूवमेंट चल रहा है, और ये उम्मीद है कि इस तरह करते करते दोबारा 47-47 का। और आप लोगों से पाइनर सीमेंट एंड चिराग सीमेंट, भाई पाइनर सीमेंट के अंदर आज सिर्फ और सिर्फ 60-70 पैसे तक का गेम देखा गया, और माइनस के अंदर भी इसके अंदर ज़्यादा डिप नहीं देखा गया, 25-30 पैसे तक का माइनस देखा गया। स्लो मूवमेंट था पाइनर सीमेंट के अंदर, ना ज़्यादा लो था इसके अंदर ना ज़्यादा हाई था, और 1 पैसा ही माइनस बंद हुआ है। तो इसको आज छेड़ने वाली बात नहीं थी, ना इसके अंदर कोई गोले की पोजीशन थी और ना पोजीशन वालों को कितना लॉस हुआ है। कल की मार्केट के अंदर इसके अंदर 1.5-2 रुपये तक का मूवमेंट देखा जा सकता है। और चिराग सीमेंट, भाइयों चिराग सीमेंट के अंदर ऑलमोस्ट आज 1.5 रुपये तक का गेम देखा गया, और माइनस के अंदर इसके अंदर ऑलमोस्ट ₹1.25 तक का माइनस सेशन भी देखा गया। इसका तरीका आपको बताया हुआ है कि जब तक मार्केट ज़िगज़ैग है, जैसा कि मैंने पहले दोहराया हर आइटम के लिए, इसके लिए भी यही पॉलिसी को लेके चलेंगे आप तो इंशाल्लाह पोजीशन भी बरकरार रहेगी, लॉस भी नहीं होगा, और गोला भी छोटा मोटा बनता रहेगा। अर्निंग आना बेसिक मकसद होता है, अर्निंग आपकी होती रहेगी, क्योंकि मार्केट जिन्होंने कमाने हैं ना पैसे, फिर उनके लिए माइनस क्या, ज़िगज़ैग क्या और तेज़ी क्या, उन्हें अर्निंग करनी है। देते हैं INIL की, भाइयों आपसे कहा था कि इसके अंदर 3 रुपये तक की, 3.5 रुपये तक की मूवमेंट दिखती है, और ऑलमोस्ट इतना ही देखा गया। माइनस सेशन सिर्फ इसने 1 रुपये तक का दिखाया, जो में तो कल की मार्केट ने मुझे लगता है कि 2.5-3 रुपये तक का मूवमेंट ये दिखा सकता है, 4 रुपये तक का मूवमेंट भी दिखा सकता है। मुगल स्टील के बारे में कहना चाहूँगा कि 1 से सवा रुपये तक का गेम दिखाया। मैंने आपको कहा था कि 1.5 रुपये तक का गेम दिखाता हुआ बनता है, और ये सवा रुपये तक का गेम दिखाया है। माइनस सेशन भी इतना नहीं देखा गया इसके अंदर, 1.25 से 1.5 रुपये तक का देखा गया माइनस सेशन। मैंने आपको कहा था कि डिप से भी रिकवरी लेके तो वहाँ से भी आपको ₹1.25 गोला बन सकता है, और ये प्लस सेशन के अंदर भी आपको कहा था कि 1.5-2 रुपये तक की मूवमेंट दिखा सकता है, तो 1.25 रुपये तक की मूवमेंट देखी गई इसके अंदर। आयशा स्टील के अंदर आज अच्छा मूवमेंट देखा गया, बड़े दिनों के बाद ये थोड़ा चलना शुरू हुआ है, वरना ये 30-40 पैसे की 50 पैसे तक की गेम दिखा रहा था, और मैंने कहा था कि इसके अंदर इतना स्लो चल रहा है, जो भाई इसको लेके चल रहे हैं अचानक चलेगा तो ये एक दिन अच्छा आपको रिस्पॉन्ड कुछ दिनों में कर देगा कि आप एक साथ ही इसके अंदर ₹1.25 की गेम देख सकेंगे। तो आज ऑलमोस्ट देखा जाए तो उसके अंदर ₹1.25 तक की गेम देखी गई, और आयशा स्टील का बड़े दिनों के बाद एक अच्छा मूवमेंट था। मुझे लगता है अब कल के दिन भी इसकी 70-80 पैसे तक की मूवमेंट देखी जा सकती है। तो SNGPA आप लोगों से कहा था कि इसके अंदर, क्योंकि ये 45 से 50 के लेवल पे आजकल मूवमेंट दिखी जा रही है, तो अगर ये 48 और 47 के लेवल पे खेल रहा है तो उसके अंदर थोड़ा स्लो मूवमेंट है, 80 पैसे 1 रुपये तक का गेम दिखा सकता है रूटीन पे, और आज भी इसके अंदर ऑलमोस्ट 60-65 पैसे तक का गेम देखा गया। कल की मार्केट में मुझे लगता है कि 80-90 पैसे तक का ये गेम दिखा सकता है। वेस्ट के अंदर आज अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया, 1 से सवा रुपये तक का परफॉर्मेंस देखा गया। भाइयों आपसे कहा था कि ये अपने डिप पे आया और उसकी मूवमेंट अब स्लो हो गई है, माइनस भी नहीं दिखा रहा, तो ये दोबारा अच्छी रिकवरी ले सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कल की मार्केट में भी 80 पैसे से 1 रुपये तक का गेम दिखा सकता है। टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो भाई टेक्नोलॉजी के अंदर TRG आपको जैसा बताया था 3-4 रुपये तक की मूवमेंट दिखती है, और ऑलमोस्ट इसके अंदर 5 रुपये तक का मूवमेंट देखा भी गया। TRG के अंदर थोड़ा डिप भी लिया था, फिर रिकवरी ही मिली, और ऑलमोस्ट ₹2.41 प्लस बंद हुआ है। अच्छा मूवमेंट था TRG के अंदर। कल की मार्केट में भी 3-4 रुपये तक की मूवमेंट नज़र आती है इसके अंदर। नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजी, उसके अंदर 2-2.25 रुपये तक की मूवमेंट देखी गई। कल की मार्केट में भी मुझे लगता है कि इसके अंदर 3-4 रुपये तक की मूवमेंट दिखती है, और इसके अंदर आज देखें डिप के बाद रिकवरी भी मिली। देखें 266 और 166 और 95 पैसे की इसका लो है, तो वहाँ से ये 168 और 34 पैसे में बंद हुआ है, और ये 170 दोबारा दिखा के इस लेवल में बंद हुआ है। तो डिप पे अगर माल लेते तो 2-3 रुपये तक की, 2 रुपये तक की रिकवरी मिल सकती थी, वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका था। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं भाइयों मोटर्स के अंदर। तो पार्क सुजुकी के बारे में आपको कहा था कि 5 से 6 रुपये तक का मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है, इतना परफॉर्मेंस देखा गया। कल की मार्केट के हवाले से भी इसके अंदर इतनी ही परफॉर्मेंस देखी जाती है। होंडा कार आपको कहा था कि 6 से 7 रुपये तक का मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है, मैक्स 8 से 10 भी कर सकता है।
और ऑलमोस्ट होंडा कार के अंदर 12 रुपये तक का मूवमेंट देखा गया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। कल की मार्केट में भी मुझे लगता है कि ये 5-6 रुपये तक की मूवमेंट बना सकता है, क्योंकि अब ये प्लस सेशन की तरफ है और 5-6 रुपये, 7 रुपये और मैक्स अगर अगर मार्केट बहुत अगर ये अच्छा अपर लेवल पे गया तो 10 रुपये तक का मूवमेंट भी दिखा सकता है। अगर ये डिप पे लेवल पे ले गया या माइनस चला जाता है तो वहाँ से रिकवरी लेके 4-5 रुपये तक की आपको गेम ये बना देगा। और गंधारा इंडस्ट्री के अंदर भी आज ऑलमोस्ट 11 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया। 7 रुपये 20 पैसे ये प्लस बंद हुआ है। और इसके अलावा इसके अंदर भी अच्छा मूवमेंट था, ये प्लस सेशन के अंदर ही प्ले करता रहा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाले को भी रुपये 2 रुपये 2.5 रुपये तक की मूवमेंट गोला बनाने का मौका मिला। एंड लॉन्ग टर्म वाले इसको लेके चलें तो बहुत अच्छा मूवमेंट है इसके अंदर। कल की मार्केट में मुझे लगता है कि ये 7-8 रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है। सरले एंड फिरोज, देखिए सरले एंड फिरोज आजकल दोनों स्लो चल रहे हैं, 2-3 रुपये तक की मूवमेंट बना के दे रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इतना ही प्लेस का देखा जा रहा है। लेकिन ये मुझे लगता है कि इनको 3-4 रुपये तक का कल की मार्केट में मूवमेंट दिखाना चाहिए, और अगर थोड़ा माइनस सेशन भी देते तो रिकवरी देके 2-3 रुपये तक की मूवमेंट ये दोनों दिखा सकते हैं। HTL देखिए आज 1 रुपये 16 पैसे प्लस बंद हुआ है और ऑलमोस्ट ये अपने हाई से सिर्फ 11 पैसे नीचे बंद हुआ। आपको मैंने कहा था जब 67 का लेवल पकड़ा कि भाई बोला ये बड़ी अच्छी आइटम है और ये थोड़ा नीचे आया हुआ है, तो यहाँ से बाइंग भी है और अच्छी रिकवरी मिल सकती है। और अगर ये हाई दिखाने के बाद वापस आ जाते हैं तो उसको अपर लेवल पे ड्रॉप कर दें तो आपको नीचे मिल जाएगा। नहीं तो ये पोजीशन के लिहाज से अच्छा है आइटम है और रोज़ाना ₹1.25 तक की मूवमेंट दे देता है। किसी दिन माइनस भी दे दे तो वहाँ से रिकवरी 1 रुपये तक की मिल जाती है, तो आप इसके अंदर बेनिफिट लेके अर्निंग कर सकते हैं, आपको पैसे भी बच सकते हैं इसके अंदर। ईफर्ट आज 39 पैसे माइनस बंद हुआ है और इसने ऑलमोस्ट 85 पैसे तक का माइनस सेशन दिखाया है आज, लेकिन वहाँ से रिकवरी हो गई। और आपको मैंने कहा था जो भी आइटम डिप लेके रिकवरी ले ले तो वहाँ से आप लोग भी बेनिफिट ले सकते हैं, आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो जो डिविडेंड वाले भाई हैं वो अगर नहीं भी छेड़ना चाहते तो आज इतना माइनस नहीं देखा गया, लेकिन रेगुलर ट्रेडर अगर जो डिप का वेट कर रहा था वो डिप पे बाइंग करके इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकता था। तो भाइयों बात कर लेते हैं OGDC की। तो भाई OGDC आज 97 और 49 पैसे का हाई लगा के आया है। और इसके अलावा आपको मैंने कहा था कि ये जिस तरह 94-95 के लेवल पे स्लो हो गया, माइनस भी नहीं दिखा रहा और इसी के अंदर ये प्ले कर रहा है, तो ये इसको यहाँ से बढ़ना चाहिए और अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। और कल की मार्केट में मैंने आपको ये भी कहा था कल रात के व्लॉग में कि ये 1.5-2 रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है और 2 रुपये प्लस का सेशन देखा गया इसके अंदर और बहुत अच्छा मूवमेंट था। OGDC मुझे लगता है दोबारा 100 का लेवल टच करेगा। इसी तरह ये आज की मार्केट के हवाले से ही बात हुई और कल की मार्केट के हवाले से ही बात हुई। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।